जय श्री राम साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अखंड भारत के बारे में। दोस्तों, अखंड भारत का नाम सुनते ही अगर हमारे दिमाग में कोई शासक याद आता है, कोई अगर अंपायर, कोई साम्राज्य याद आता है तो वो मगध अंपायर है। दोस्तों, और अगर बात करें किसी शासक की जिसने अखंड भारत की नींव रखी, वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य तो शासक थे, राजा थे, लेकिन जो अखंड भारत का नींव, जो ब्लूप्रिंट जो तैयार किया था, वो आचार्य चाणक्य ने तैयार किया था। अगर मगध अंपायर की बात करें तो मगध अंपायर में बहुत से शासक हुए, बहुत से शासन काल आए, लेकिन अगर इम्पैक्टफुल शासन की बात करें, इम्पैक्टफुल शासक की बात करें तो कहीं न कहीं हमारे दिमाग में मौर्य वंश का नाम सबसे पहले आता है। वही मौर्य वंश जिसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। ऐसे तो अगर चंद्रगुप्त मौर्य से जो शासन काल स्टार्ट हुआ मौर्यंस का, वो लगभग 138 साल चला। इस दौरान मगध ने 9 अलग अलग शासक देखे। उसके बाद फिर मौर्यन अंपायर खत्म हुआ। जो मौर्यन अंपायर चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर शुरू हुआ, यानी जिसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, वही मौर्य वंश के आखिरी शासक बृहद्रथ थे। जो शासन चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू हुआ वो 322 BC से शुरू हुआ, जो कि 187 BC तक चला, जो कि जिसमें 9 शासक देखे वो इस प्रकार थे: चंद्रगुप्त मौर्य, उनके पुत्र बिंदुसार, फिर उनके पुत्र सम्राट अशोक, उसके बाद दशरथ, उसके बाद संप्रति, फिर शालिशुका, उसके बाद देवावर्मन, उसके बाद शताधन्वन और आखिरी शासक मौर्य अंपायर के बृहद्रथ। मगध में मौर्यन एम्पायर से पहले नंद वंश का शासन था, जिसके अंतिम राजा घनानंद था। वही घनानंद जिसने आचार्य चाणक्य को भरी सभा में धक्का दे दिया था। तो चलिए आपको ये पूरी स्टोरी बताते हैं। जब सिकंदर पूरे विश्व को जीतते हुए भारत की ओर बढ़ रहा था, तो आचार्य चाणक्य घनानंद की सभा में गए और वहां उन्होंने देखा कि घनानंद अपनी ही तृप्ति और भोग विलास में व्यस्त है। तो उन्होंने राजन से कहा, एक शासक है जो पूरे विश्व को जीतते हुए भारत की ओर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। इन सब बातों को घनानंद ने नजरअंदाज कर दिया और आचार्य चाणक्य से बोले, हे पंडित, तुम पंडिताई करो, हमें राजपाट ना सिखाओ। इन बातों से क्रोधित होकर घनानंद ने भरी सभा में आचार्य चाणक्य को धक्का दे दिया, जिनसे उनकी शिखा खुल गई और वो अत्यंत क्रोधित हुए और उनसे बोला, जब तक मैं एक ताकतवर शासक को इस गद्दी पर नहीं बिठा दूंगा, तब तक मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। फिर घनानंद को गद्दी से हटाकर मगध को चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में एक महान और ताकतवर शासक दिया। मौर्य वंश के 138 साल के शासन के बाद मगध पे फिर एक बार शासन काल बदला और फिर उसके बाद संगु वंश का शासन काल स्टार्ट हुआ, जिसके सबसे प्रथम शासक हुए पुष्यमित्र संगु। बात करें मौर्य वंश के समय मगध के विस्तार की, तो मगध की सीमाएं श्रीलंका से लेकर के अफगानिस्तान के पार ईरान में जाकर के लगती थी। मौर्य वंश के शासन काल में अगर भूमि विस्तार की बात करें, साम्राज्य विस्तार की, तो सम्राट अशोक के समय में सबसे ज्यादा विस्तार हुआ था। उस समय अखंड भारत के अंदर अभी के इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, ये 8 देश हैं जो उस समय अखंड भारत का एक अखंड भारत के हिस्सा थे, जो आज 8 अलग अलग देशों में बटे हुए हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कि जीटी रोड के नाम से मशहूर है, जीटी रोड की स्थापना भी सम्राट अशोक ने किया था, जो कि पाटलिपुत्र से लेकर तक्षशिला तक था। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध जीतने के पश्चात ये ग्रैंड ट्रंक रोड पाटलिपुत्र से लेकर के तक्षशिला तक बनवाया था। सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान अखंड भारत की आबादी लगभग 30 मिलियन थी और इसी से पता चलता है कि उस समय भारत का कितना विस्तार हुआ था। सम्राट अशोक ने बहुत सारे चिन्ह दिए जिनका प्रयोग हम आज भी करते हैं। उनमें अशोक चक्र, वही अशोक चक्र जो हमारे तिरंगा की आन बान शान है, हमारी पहचान है, और अशोक स्तंभ, वही अशोक स्तंभ जिसपे हाल ही में बहुत विवाद हुए हैं। जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसमें अशोक स्तंभ पे शेरों को दहाड़ते हुए दिखाया गया है, और जो लोग इससे नाखुश हैं मैं उन्हें एक ही बात बोलना चाहूंगा, अब शेर है तो दहाड़ेगा ही, मिमियाएगा तो नहीं है। वैसे तो मौर्यन एम्पायर के दौरान बहुत सारे शासक आए, लेकिन उनमें से 2 बहुत ही प्रभावशाली शासक थे,
सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य। अभी के समय में अगर मगध की बात करें, जहाँ से मगध का विस्तार स्टार्ट हुआ था, जो असली मगध का जो क्षेत्र था वो अभी के समय में बिहार की कुछ जिलाएं हैं, जो कि अरवल, जहानाबाद, गया, पटना, नालंदा, औरंगाबाद और नवादा है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों भाइयों को भी शेयर करें। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए सुरक्षित रहें। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय श्री राम।